जी फिर अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर जो है ना मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप मेल मर्जिंग कैसे कर सकते हैं MS वर्ड के अंदर। तो ये देखिए, आप इस तरह का कोई भी लेटर जो है ना वो टाइप करते हैं, ठीक है। ये जो लेटर मैंने टाइप किया हुआ है, तो आपने ये लेटर भेजना है तकरीबन 20 से 25 लोगों को आपने ये लेटर भेजना है, ठीक है। तो आपने इस लेटर को कैसे जो है ना वो सेट करना है, ये मुकम्मल तरीकाकार मैं आपको बताऊंगी। लेटर आपका यही होगा, पर जो नेम होंगे वो आप यहाँ पे जो है ना वो अलग अलग आपने दिए होते हैं, ठीक है। इसको आपने कैसे जो है ना, ये पूरा लेटर वही एक ही होगा, बस ऊपर से जो है ना वो नेम चेंज हो जाएंगे। आपने मेल मर्ज कैसे करनी है, इसका क्या तरीकाकार है, सारी चीजें जो है ना वो मैं आज आपको जो है ना इस वीडियो में सिखाने वाली हूँ। तो आपने वीडियो को जो है ना वो अंत तक लाजमी देखना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। चलिए जी स्टार्ट कर लेते हैं हम आज का टॉपिक। तो उसके लिए आपने आ जाना है, ये आपको जो है ना इनवेल्प से दिया गया, लेबल दिया गया, स्टार्ट मेल मर्ज दिया गया, ये सारी ऑप्शन आपको देंगे। तो आपने जो है ना पहले से एक लिस्ट रेडी कर लेनी है, ठीक है। जिन जिन को आपने जो है ना मेल भेजना है उसकी ना आपने यहाँ पे लिस्ट रेडी कर लेनी है। इस लिस्ट में आप जो है ना उन लोगों के नाम टाइप करेंगे, ठीक है। ये देखिए, जैसे मैंने ऊपर नाम लिखा हुआ है, उसके बाद नीचे स्टेट लिखा हुआ है, तो सेम उसी तरतीब से मैंने यहाँ पे एक लिस्ट भी बनाई हुई है। अब इस लिस्ट को जो है ना वो हम वहां पे जाकर टाइप करेंगे। ये सब नेम जो है ना, ये जितने भी नेम है ये सारे 1 बाय 1 यहाँ पे आके जो है ना आपको ऐड होंगे। लेटर आपका यही होगा, पर उसके ईमेल वगैरह जो है ना वो चेंज हो जाएंगे। तो ये आपने कैसे करना है, ये तरीकाकार जो है ना वो मैं आज आपको सिखाऊंगी। तो ये देखें, आपको यहाँ पे सारे जो है ना इसके सेल्स मिल रहे हैं, साथ आपको स्टेट वगैरह भी मिल रही है। ये नीचे वो सारी जो है ना वो स्टेट दी गई हुई है। अच्छा, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ईमेल भी हमने दिए हुए हैं, ठीक है। ईमेल एड्रेस हमने यहाँ पे टाइप किए हुए हैं, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, टाइटल हमने दिया हुआ है। तो आपने क्या करना है, आपने इस लिस्ट को सेव कर लेना है, ठीक है। ये आपका जो डाटा सोर्स है, इसको आपने जो है ना इस तरीके से आपने इसको सेव कर लेना है। आप इसको सेव करने के बाद आपने क्या करना है, MS एक्सेल की शीट को हमने MS वर्ड में जो है ना वो टाइप करना है। उसके लिए आपने जाना जी मेल मर्ज पे। तो ये मेल मर्ज पे जाने के बाद आप टाइप ऑन न्यू लिस्ट कर सकते हैं, आप खुद भी इसके अंदर जो है ना टाइप कर सकते हैं। ये देखें, सारी टाइपिंग के लिए उन्होंने दी हुई हैं चीजें। अगर आप यहाँ पे जो है ना मतलब आप टाइपिंग नहीं करें, आपको जो पहले से जो है ना ये सारी चीजें उन्होंने दी, पहले से हमने बना कर रखी हुई है, ठीक है। हमने इन्हीं चीजों को जो है ना इसमें ऐड करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपने आ जाना है यहाँ पे जो है ना ये वाला आपको जो ऑप्शन नजर आ रहा है, ठीक है। ये सारी आपने 1 बाय 1 इसी तरतीब से आपने उसमें ऐड करनी है। तो आपने क्या करना है, आपने आ जाना है यहाँ पे स्टार्ट मेल मर्ज पे। स्टार्ट मेल मर्ज पे आने के बाद सबसे एंड पे आ जाना है। आपने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीजें करनी है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते सिलेक्ट डॉक्यूमेंट्स, आप अपना डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है कि नेक्स्ट आप जो है ना वो कौन सा स्टेप इसमें करेंगे, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देंगे। तो हम ये जो है ना ये उन्होंने लिखा सिलेक्ट इसका रेसिडेंस, उसके बाद सिलेक्ट फ्रॉम आउटलुक। मसलन आप आउटलुक से लेना चाहते हैं टैप ऑन न्यू लिस्ट आपने बनाई हुई है, या यूज एन एग्जैक्टिंग लिस्ट आप यूज करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये सारी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो हम टैप ऑन न्यू लिस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे तो न्यू हो जाएगी, क्योंकि ये आपने जो है ना पहले से हमने लिस्ट यहाँ पे बना कर रखी हुई। तो उसके लिए जो है ना यूज एन एग्जैक्ट लिस्ट पे क्लिक करने के बाद ये हमारे पास ओपन हो जाएगा। और जो हमने लिस्ट यहाँ पे रेडी की थी ना उसके अंदर एक्सेल के अंदर, वो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको यहाँ पे टिक लगा कर ये फर्स्ट रो ऑफ डाटा कलेक्शन कॉलम ये हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो लिस्ट है ना हमारी, ये आ चुकी है MS वर्ड के अंदर। अब जिन जिन लोगों को आपने जो है ना ये लेटर सेंड करना है उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लें, या फिर आप इसको जो है ना शॉर्ट में जो है ना कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, यहाँ पे हमने इसको जो है ना वो ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद सिलेक्ट लिस्ट पे क्लिक करेंगे और ये जो इंडिविजुअल डाटा सोर्स है ये आपके सामने जो है ना ओपन हो जाएगी, ठीक है। राइट योर लेटर, आप जो लेटर है उसको राइट करें। तो हमने पहले से जो है ना वो लेटर को राइट करके यहाँ पे रखा हुआ है। तो उसके लिए आपने जो है ना ये सारी चीजें स्टेट वगैरह ये सेम आपने उसी तरीके से इसमें ऐड करनी है जैसे आपने जो है ना वो एक्सेल के जो है ना शीट के अंदर ऐड करनी है, ठीक है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने ऐड करना है इसका फर्स्ट नेम। ये देखें, यहाँ पे हमने फर्स्ट नेम ऐड कर दिया। उसके बाद फिर आपने एंटर प्रेस किया और उसके बाद हमने लास्ट नेम ऐड कर देना है, ठीक है। फर्स्ट नेम के बाद हमने लास्ट नेम ऐड कर दिया। अब हम यहाँ पे जो है ना नीचे जो हमारी दूसरी ऑप्शन है वो भी यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने जो है ना वो क्लास वगैरह का यहाँ पे नाम ऐड कर, उसके बाद यहाँ फर्स्ट नेम के बाद आप जो है ना
इसमें यहाँ पे हम एंड पे आप कर्सर रखेंगे। और अगर आप यहाँ पे जो है ना वो ऐड करना चाहते हैं जो है ना एड्रेस, ये हमने यहाँ पे एड्रेस ऐड कर दिया। उसके बाद ये स्टेट है, इसकी जगह पे आपने जो है स्टेट ऐड कर देना है। ये टाइटल है, यहाँ पे आप टाइटल ऐड कर देंगे। तो ये सारी चीजें आपने इसमें जो है ना ऐड कर लेनी है। अब इसमें जो है ना वो एक मैजिक टाइप जो है ना वो यहाँ पे काम होगा। आप यहाँ पे देखें कि आपने इस पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे हमने इसके ऊपर जो है ना वो क्लिक करने के बाद इसमें देखें कि पहले बंदे का यहाँ पे ईमेल आ रहा है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते जाएंगे ये 1 बाय 1 आपको जो है ना वो ईमेल यहाँ पे ऐड हो, इनके नाम वगैरह जो है ना ईमेल एड्रेस ऐड होते जाएंगे। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद अब आपने क्या करना है, इसको आप यहाँ पे देखेंगे नीचे लेटर सारा वही है। ठीक है, बस ऊपर से नाम और ईमेल एड्रेस वगैरह जो है ना वो चेंज हो रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है डाटा इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स, प्रिंट डॉक्यूमेंट्स, ये सारी ऑप्शन यहाँ पे दी गई हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मेन चीज आप समझिएगा कि यहाँ पे लिखा हुआ ऑल, आपने सभी को जो है ना ये लेटर सेंड करना है, या फिर करंट जो है ना वो रिकॉर्ड, मतलब जिसको आप सिलेक्ट किया और सामने ओपन है उसी को करना चाहते हैं, या फिर आप 3 से लेके 5 तक करना चाहते हैं, 1 से लेके 8 तक करना चाहते हैं। जिन जिनको आप करना चाहते हैं उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप उनको जो है ना वो सेंड मेल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप क्या करेंगे वो मेल और यहाँ पे जो है ना वो उसके जो सब्जेक्ट वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो है ना वो आप इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स एनवायरनमेंट डेज हम यहाँ पे टाइप करेंगे। मेल फॉर्मेट जो है ना वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लें, ये इस तरीके से। उसके बाद आप जो है ना जिसको ये लेटर सेंड करना चाहते हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट करें। ऑल को करना चाहते हैं करंट को, या फिर आप 1 से लेके 6 तक करना चाहते हैं, या 4 से लेके 5 तक करना चाहते हैं। हम ऑल को करना चाहते हैं। ये देखें जी, ऑल को ये लेटर सेलेक्ट जो है ना सेंड हो चुका है। ठीक है, सभी इम्प्लॉय का डाटा जो है ना वो यहाँ पे कलेक्ट होके सबका जो है ना यहाँ पे ईमेल रेडी हो चुका है। अब ईमेल को हम इजीली यहाँ से जो है ना वो सेंड कर सकते हैं मेल पे। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो आप रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह आपका हामी नासर हो। ओके जी, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।